दोस्तों मम्मी तो ऐसी ही लग रही है भाई, कोई छोटी बच्ची नहीं होती बिल्कुल। यार देखो भाई, मैंने भी बढ़िया करके पिंक कलर की साड़ी पहन ली है, अच्छी लग रही है साथ से। तो यहाँ पे हमने अपनी गोल्ड की ज्वेलरी भी निकाल ली है, सोना ही सोना भाई, बिल्कुल पहाड़ी लुक में। पहाड़ी नथ पहनी हुई है, पहाड़ी गलोबंद पहना हुआ है, पहाड़ी परंदा पहना हुआ है। तो नए दिन के साथ करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी, मेरे गांव का नाम है तैला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन में से। दोस्तों टाइम हो रहा है करीब 12 और यहाँ पे चौक में ना हमने पूरी दाल फैलाई हुई है और सामने से हल्के हल्के ना काले बादल भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। बाकी दोस्तों आज है करवा चौथ, तो मम्मी का जो फास्ट है, तो इसलिए मैंने अपने लिए ये बना रखा है। इसको मेरी भाषा में तो खिचड़ी बोलते हैं, आपकी भाषा में इसको पुलाव बोल सकते हैं। तो इसको बनाया है तो इसी को खाते हैं। अब क्या कर सकते हैं, अकेले में खाना बनाने का मन भी नहीं करता है, तो ये ही बनाया है। तो दोस्तों मेरा खाना तो हो चुका है और ठीक यहाँ पे मम्मी बैठी हुई हैं। कैसे आप? ठीक हो भाई, राधे राधे सभी लोगों को। कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे सभी। आज करवा चौथ में व्यस्त होंगे। और दोस्तों मेहंदी लगाई थी सर पे, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे भी लग चुका है। इसको ऐसे ढका दो, जुल्फे क्यों ढका रहे हो? बाकी दोस्तों आज तो मम्मी पूरी ऊपर से नीचे तक के पिंक पिंक बनी हुई है। पिंक सूट पहनी है जो कि मैंने सिली थी, पिंक बिंदी लगा रखी है और साथ में मम्मी के गाल भी देखो, इधर देखो, इधर भी पूरे पिंक पिंक हो रखे हैं दोस्तों। तो बड़ी ही अच्छी लग रही है मम्मी। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है दोस्तों आज करवा चौथ है, बिल्कुल बिल्कुल कुछ खाना पीना नहीं, थूक भी नहीं घूटते इस बार में। थूक भी घूटा वो सब पहले होता था, अब तो थूक वूक घूटते हैं इतना। मेरा आकर दिया हो तो पर ये नहीं तेरा ये नहीं घामन हुई, ये नहीं दोस्तों मम्मी की आंख ऐसी भी ना, मम्मी बोल रही पता नहीं धूप सीधे आंख पे लग रही है, तो मेरी आंख भी बंद हो रही है, चिंता मत करो। अरे ना यार ना। तो सुबह सुबह हम लोग खेतों में गए थे, मैंने मम्मी को मना किया था, फिर भी मम्मी आ रखी थी। और जितना भी हम नॉर्मल दिनों में घर का काम करते हैं सारा मम्मी ने किया है। और अभी भी मम्मी बोल रही है कि दाल सुखाने के लिए डाल रखी है, उसको भी कूटना है बस। 4 दिन बाद आज धूप निकली, तो आजकल चौमासों में बहुत सारा काम होता है। चौमासा तो निकल गए, आजकल जो है खेती किसानी का काम होता है, तो दाल वाल है, मंडवा है। कल रात को बड़ी मुश्किल से मम्मी के हाथों पे मेहंदी लगाई थी, तो आज ना मैंने बोला उल्टे हाथों पे भी लगा देते हैं, फिर पता कैसे चलेगा। क्या करके अब उल्टे हाथों पे भी मेहंदी लगा लेते हैं। और मेहंदी दिखाओ बल रची कितनी है। ये देखो दोस्तों मेहंदी भी अच्छी खासी गाढ़ी रची है और ये तो बहुत ही प्यारे दिखाई दे रहा है भाई। दोस्तों अभी यहाँ पे भाभी जी भी आ चुकी हैं। रात को भाभी जी नहीं आ पाई। कैसे आप? हाथ मेहंदी दिखाना। दोस्तों मेहंदी नहीं लग पाई क्योंकि जो ये प्रांजल है ना, ये बहुत ज़्यादा रो रहा था जबकि इतना बड़ा हो गया। तो अभी भाभी जी के हाथ पे भी मेहंदी लगाते हैं। मम्मी के हाथ पे तो लगा दिए भाई मैंने, ये देखिए उल्टे हाथ पे। तो अभी बढ़िया करके मेहंदी लगाएंगे, उसके बाद ना पूजा करेंगे जो भी आगे का करते हैं। दोस्तों भाभी के हाथों पे भी मेहंदी लगा ली है और अब पराची सोई हुई थी तो वो भी उठ चुकी है, तो उसको लेने के लिए भी चलते हैं क्योंकि अपनी मम्मी के बिना वो भी रो रही होगी भाई। चलिए ये भी उठ चुकी है। आजा। हाँ तूने बाल पूरे भर रखे हैं क्लिप से हैं। प्रणाम प्रणाम कुछ ना उब दिए कि ये भूत कैन बना है तू। दोस्तों पूरे मुंह पे इसने काजल काजल की लीपा पोती करी हुई है। चलिए जी 1-2 घंटे की मेहनत कर करके सभी के हाथ, यहाँ देखिए भाभी के हाथों में भी मेहंदी लगा दी है। क्या है तेरे हाथ, तू लड़का है ना, लड़कों के हाथ पे नहीं लगाते। तो यहाँ पे भाभी के हाथ पे भी मैंने लगा दी थी क्योंकि रात को ना जल्दीबाजी में भाभी ने ऐसे ही किया। और साथ में ना पैरों पे भी वैसे ही कर रखा था, तो थोड़ा साइड साइड से मेहंदी लगा दी है। और पराची के हाथ पे भी लगा दी है प्यारी सी मेहंदी। अब खुश है? खुश है तू? उल्टे हाथ करो। मम्मी के हाथ पे लगाई थी पर वो रची नहीं है क्योंकि दिन में ज़्यादा मेहंदी नहीं रचती है। और पैरों पे भी मैंने लगा दी है भाई बढ़िया करके। वैसे तो मम्मी पैरों पे कभी नहीं लगाती हैं, पर आज पहली बार लगाई है। मम्मी बोलती है मैं बुढ़ी हो गई, पर मेरे को शर्म, कहाँ से बुढ़े लगते हो हैं। चलिए दोस्तों अब ना कथा पढ़ते हैं, और कथा ना हर बार मैं ही पढ़ के सुनाती हूँ,
तो चलिए, पिछली बार भाभी औरों के यहाँ पे पड़ी थी और अब की बार हमारे ही घर पे पढ़ेंगे, फिर अगले साल भाभी औरों के घर पे पढ़ेंगे। चलो भाई, मेहंदी का काम निपट चुका है, बारी आती है पूजा करने की। तो यहाँ पे हमने प्यारा सा मंदिर सजाया हुआ है। व्रत होता है ना, तो वो अपनी बड़ी दीदियों को देते हैं चूड़ी, बिंदी और मेहंदी और ये श्रृंगार, पता नहीं जो भी हो। और यहाँ पे फल रखे हुए हैं। ठीक यहाँ पे है करवा माता, लक्ष्मी माता। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ आरती। भी मैंने लगाई और यहाँ काम भी मुझे करना पड़ता है। ये दोस्तों, इनकी बातें खत्म नहीं हो रही तो क्या करना। चलिए हम भी शुरू करते हैं आरती पढ़ना। जैसी हो करवा गेहूं चीनी सहित 1 रुपया नकद रखकर उसके पास पहुंचा दे। 7 भाइयों की एक बहन थी और क्या बोलते हैं, बहन अपने मायके में आई हुई थी और भाइयों की भी शादी हो रखी थी। तो बहन का क्या बोलते हैं, भाई खाना खाने के लिए बैठते हैं तो अपनी बहन को बोलते हैं कि खाना खाने आ जा। बहन बोलती है अभी चंद्रमा नहीं आया है। तो भाई बाहर गांव से बाहर जाते हैं और आग जलाते हैं और बहन को बोलते हैं चंद्रमा नहीं आया। और भाभी बोलती है, भाभी को पता था कि ये भाई झूठ बोल रहे हैं। तो भाभी उसको ननद को बताती है कि चंद्रमा नहीं आया है, ये झूठ बोल रहे हैं। फिर भी वो क्या बोलते हैं उस बात को नहीं मानती है और छन्नी से चांद को पूजा देती है और खाना खा लेती है। और खाना खाती है तो वहीं से उसके ससुराल से कॉल आता है कि पति बीमार हो गया और जितना भी घर में धन राशि था सारा उसके इलाज में लग गया और करीब हो गए। तो फिर गैस उसे परेशान नहीं होते हैं। फिर वो दवा से दोस्तों, कथा तो मैंने सुना दी है, पर ये जो नई किताबें आ रखी हैं इनमें असली कथा नहीं है। असली कथा इसकी कुछ और है जो कि मम्मी ने अभी हमको बताई है। हमारे पास ये है ना फोटो, तो इसमें बहुत बहुत साल पुरानी है वो, कम से कम 8-9 साल। तो उसमें सारी असली कथा लिखी हुई है और जो इसमें सारे चित्र दर्शाए गए हैं ना, तो ये सारा एक एक करके चित्रों में भी बताया गया है कि ऐसा ऐसा हुआ था इसमें। चलिए, भाभी भी जा चुकी हैं घर की और थोड़ा घर का काम वाम करना है, गाय भैंस निकालना है और उसके बाद रात को आना तैयार होने के लिए। ठीक है। पराची तो यहीं रहेगी हमारे साथ। चलिए दोस्तों, मम्मी दोबारा से काम पे लग चुकी हैं पूजा करने के बाद। तो यहाँ पे हमने काली दाल डाल रखी है चौक में, है मम्मी? कल काम ही ऐसी है तो क्या करें। अब क्या ही बोल सकते हैं, चैन ही नहीं है मम्मी को। ना बोलने के बाद भी कि कल करेंगे, पर मम्मी मान नहीं रही। आसमान पे कोई भरोसा है। हाँ, कह रहे हैं कि 12 तारीख तक बारिश है। बोले बता तो ऐसे रखिए, पर आज मौसम अच्छा था तो लगते हैं काम पे अब, जब हिम्मत है मम्मी पे। तो दोस्तों, हम पहाड़ी लोग हैं ना, जो पहाड़ी महिलाएं होते हैं व्रत भी रखती हैं और जो रोज का जितना भी काम होता है वो हमेशा की तरह व्रत के दिन भी करते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि पहाड़ी खाना है बिल्कुल घर का, ऑर्गेनिक, खुद उगा के खाते हैं, गेहूँ चावल रोटी सब घर का है, तो इसलिए कोई मिलावट नहीं है। तो इंसान में भी कोई मिलावट नहीं है, पूरा दमदार है, कितने दिन भी बिना खाए रह सकता है। सनसेट यहाँ ऐसा होता है कि एकदम से अंधेरा हो जाता है, तो थोड़ी देर में सनसेट भी होने ही वाला है। दोस्तों, ठीक यहाँ पे देखो प्यारी सी बिल्ली की बच्ची आ रखी है, जो कि हमेशा रात को या फिर शाम के समय आती है। उधर की तो सूर्य देव की किरणें चली गई हैं और लास्ट हमारे चौक में रहती है, तो वो ठीक वहाँ पे बैठी हुई है और उसकी नज़र थी अभी तक सीधे सूर्य देव की किरणों पे। ठीक लोटे पे हमने चने भिगोने के लिए रखे हुए थे, वो भी बाहर धूप पे, तो इतना गर्म हो रखा है ना लोटा, और साथ में ना चने भी अच्छे से हो चुके हैं। तो अब चूल्हे में रख के 2 सीटी मरानी है बस। दोस्तों, हो चुका है रात का समय, तो हम लोग भी कर लेते हैं खाना प्रसाद बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे मम्मी ने आटा भी दे दिया है गूंदने के लिए, जिसके की बनने वाली हैं पूड़ियाँ। एक कुकर प्रेशर पे भी हमने रखे हुए हैं छोले। यहाँ पे ना एक बर्तन पे चावल भिगोने के लिए रखे हैं, इसकी बनने वाली है खीर। ये दोस्तों, पहाड़ी चूल्हे पे ना आग भी जल चुकी है, साथ में ना कढ़ाई में तेल डाल के चूल्हे में चढ़ा दिया है। मम्मी तो लगी हुई है दिन में जो हमने दाल कूटी थी उसको साफ करने पे, बाकी मुझे खाना पीना बनाने का काम दे रखा है। तो अभी मैं भी पूड़ी बनाने पे लगती हूँ, उसके बाद खीर बनानी है और साथ में ना छोलों में तड़का भी लगाना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है और कुछ पूड़ियाँ बेल के मैंने रख दी हैं, क्योंकि अकेली वो बनाने वाली तो फिर जल जाती है फटाफट से, तो इसलिए शुरू करते हैं। ये देखिए भाई,
पूड़ियाँ तो बना ली हैं और अब बारी आ जाती है रोटी बनाने की। तो हम पूड़ियाँ भी हमने ठीक ठाक बना ली। दोस्तों व्रत है और फिर भी मम्मी लगी हुई है। नॉर्मल दिनों में उतना काम नहीं करती है, पर आज व्रत के दिन लगता है ज़्यादा ही ताकत आ रही है मम्मी पे है। कहीं वहाँ पापा ने तो नहीं रख रखा व्रत कि मम्मी पे ताकत आए हैं? ऐसा कुछ नहीं है, करना जरूरी है, काम क्या करें। लगता है कि पापा ने भी व्रत रखा हुआ है, क्योंकि आज तो मम्मी दुगना काम कर रही है भाई। जितना खा पी के करती थी ना, मैंने तो खाना पीना बना के रेडी कर दिया है और कब से लगी हुई हूँ मम्मी को बोलने पे कि हो गया हो गया। और जितना भी कल परसों का वो अंदर रखा हुआ होगा मम्मी सब ढूंढ ढूंढ के ला रही है और आज ही सारा काम कर रही है भाई। फिर खाना बन के भी रेडी हो चुका है, छोले, खीर और साथ में पूड़ियाँ पता नहीं क्या हुआ भाई, खास अच्छी नहीं बनी, इसलिए कोई बात नहीं, चलता है। तो इसको सबसे पहले हम चढ़ाएंगे मंदिर में, जहाँ पे मम्मी ने अपना पूजा का सामान रखा हुआ है, तो इसको वहीं पे रखेंगे। उसके बाद मैं देखती हूँ पहले खाऊंगी या फिर मम्मी का वेट करते हैं, क्योंकि यहाँ ना 11-12 बजे से पहले चांद नहीं आता है। आ भी जाता है तो पेड़ों की वजह से ना वो दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए हमको सीधे 11-12 बजे तक के वेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले रख देते हैं मंदिर में। तो मेरी स्वेटर उल्टी पहन रखी है, क्योंकि खाना बनाने के बाद ना चूल्हे से हटी तो गर्मी लग गई थी, इसलिए ध्यान ही नहीं दिया। और अभी देखा तो ये मैं सोच रही है क्या आ गया, तो देखा तो उल्टी पहन रखी है स्वेटर। चांद तो पता नहीं कब तक के आएगा भाई, 11-12 बजे। तो मम्मी ने बोला तू किस चीज का वेट कर रही है, तू खा ले वाल, उसके बाद ब्लॉग एडिट करना होता है, मेरे को तैयार करना आराम से। तो चलिए हम भी बढ़िया करके खा लेते हैं। और मैं पूड़ी तो कम ही खाऊंगी, रोटी ज़्यादा खाऊंगी, क्योंकि रोटी खाने में ही ज़्यादा ठीक लगता है। मम्मी देखो भाई अब साड़ी ढूंढ ढूंढ के ला रही हैं, क्योंकि क्या ही बोल सकता है, क्यों ऐसा, पूरे दिन भर काम कर लगी रही, अब ढूंढ रही हो साड़ी अपने लिए, अब पहनोगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि काफी टाइम हो गया व्रत रखे हुए। तो अब जिस दिन बार दो से टाइम ढूंढो। और जो नई नई बहुएं होती हैं वो तो 5-6 दिन क्या महीने पहले ही ब्लाउज सिलवाने के लिए दे देती हैं, अलग अलग, फिर चेक करती हैं फिटिंग आ रही है नहीं है, शॉपिंग करती हैं। तो मम्मी का करवा है ना, वो बहुत ज्यादा पहले का है, जो पापा जी ने लाके दिया था, तो वही करवा मम्मी अभी तक के यूज करती हैं। लोग पता है छत में ही छोड़ देते हैं और उसको वहीं पर टूटने देते हैं, तो जितनी पुरानी हो उतना ही अच्छा रहता है भाई। मम्मी ने भी साड़ी पहन ली है और मम्मी ये साड़ी पहन रही है, अभी थोड़ा ठीक से लगाई नहीं है, बाद में अच्छे से पहना देंगे। तो ये मम्मी के ना सारे पहले के ब्लाउज हैं जो कि अब फिट नहीं आ रहे हैं। तो ठीक यहाँ पे हमने अपनी गोल्ड की ज्वेलरी भी निकाल दी। तो यहाँ पे हमने अपनी गोल्ड की ज्वेलरी भी निकाल ली है, सोना ही सोना भाई, बहुत ज़्यादा अमीर हूँ मैं। यहाँ देखो, मजाक कर रही हूँ दोस्तों, ये सारे आर्टिफिशियल हैं और आजकल ना कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी नहीं पहन रहा है, चाहे उसके पास कितना भी पैसा होगा, क्योंकि ये ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। और ये ऐसा होता है कि सोने से भी कम नहीं और खो भी गया तो गम नहीं। इसका कलर भी ज़्यादा, पहले के होते थे कलर जाता था, इसका कलर भी नहीं जाता, कभी कभार तो पहनना है तो क्यों गोल्ड का लाना, इसी को पहनेंगे भाई। नथ देखो भाई बड़ी ही प्यारी है और इसको ना मम्मी लाई थी, क्योंकि मम्मी को ना नथ का बहुत ज़्यादा शौक है। ये गाड़ी में लगो, कंधे क्यों नहीं या वाट जरा कंधे क्यों नहीं लगलो बहुत फोन में टाइम। चलिए दोस्तों अब पहनाते हैं मम्मी को ये पहाड़ी नथ। इधर दिखाओ, इधर के लिए घूमो भाई। ये देखिए भाई, ये होती है पहाड़ी नथ, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई देती है। तो मैं यहाँ पे मम्मी की फोटो खींच रही हूँ ना, मम्मी रेडी हो गई, तो ये जैकी को लग रहा है कि वहाँ पता नहीं कौन आ गया, और ये हमारे यहाँ किसी को नहीं आने देता है। जैकी नो चुप। देखो यार, जैसे हमारे यहाँ कोई भी खड़ा हो गया ना, इसको पता है हम कौन कौन से घर में कपड़े पहनते हैं, तो जैसे कोई भी नए कपड़ों वाला खड़ा हो गया ना, नए कपड़े पहन लिए कभी, तो वो ऐसे करता है ना, उसको लगता है कि कोई और आ गया हमारे यहाँ। दोस्तों मम्मी तो ऐसी लग रही है भाई, कोई छोटी बच्ची नहीं होती, बिल्कुल मस्त करके रेडी कर दिया है मैंने मम्मी को। तो बस पिछोड़ी की कमी है। साड़ी देखिए भाई, साड़ी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। ये इसका ब्लाउज नहीं है, बट हमने जुगाड़ कर लिया कैसे ना कैसे करके। और साड़ी लाई थी मेरी जेठानी, हाँ
दोस्तों अभी मम्मी को ये साड़ी पहना रही थी कि मम्मी ने बोला कि ये वाली साड़ी तू पहन के देख कि तुझ पे मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। और यार देखो भाई मैंने भी बढ़िया करके पिंक कलर की साड़ी पहन ली है। अच्छी लग रही है साथ पे। तो कैसी लग रही हो कमेंट में जरूर बताना। मम्मी बोल रही थी कि पहन के भी देख ले कि तेरे को साड़ी पहननी आती भी है कि तू खाली है। तो मैंने पहली बार खुद से पहनी और ये सच में मैंने पहन ली। और मेरे को पता भी नहीं मैंने कब सीख लिया साड़ी पहनना भाई। तो बहुत ही प्यारी लग रही है साड़ी, ठीक है मैं नहीं। चलिए दोस्तों साड़ी भी मैं निकाल लेती हूँ। पिंक कलर की साड़ी पहनी है मैंने जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी है भाई। और मम्मी तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है पहाड़ी नथ में। तो अभी मैं भी साड़ी निकाल लेती हूँ। बेइज्जती कर रही है यम्मी। और दोस्तों सच में साड़ी जब से मैंने पहनी ना मेरे को ठंड लग रही थी, अब ठंड भी नहीं लग रही। तो अब मन ही नहीं कर रहा है उतारने का कि साड़ी उतारूं मैं। दोस्तों फाइनली इंतजार खत्म हो चुका है, चांद भी निकल के आ चुका है और मम्मी भी रेडी हो चुकी है पूरी। अभी के टाइम पे मम्मी ने लाल कलर का परांदा पहन लिया है, बिल्कुल पहाड़ी लुक में। पहाड़ी नथ पहनी हुई है, पहाड़ी गलोबंद पहना हुआ है, पहाड़ी परांदा पहना हुआ है और यहाँ पे पूजा का सामान भी रेडी हो चुका है। तो चलते हैं हम सीधे छत की ओर। 11 बजे आई बताऊँ। पीना रात के 11 बज चुके हैं। वैसे तो पिछली बार तक के 10:30 बजे तक की आ जाता था और अब की बार भी उधर पास के ही गांव में यहाँ से 1 किलोमीटर दूर आ गया था, पर अभी थोड़ा टाइम लगा और अब आ चुका है। ये हम भी चलते हैं सीधे यहाँ से छत में। तो देखिए भाई चांद पूरा दिखने लग चुका है और चांद ना थोड़ी देर पहले लगभग 1-2 घंटे पहले यहाँ पे था, बट थोड़ा उजाला था हो रहा तो हमने बोला पूरा आने देते हैं। तो अब देखिए भाई आ चुके हैं चंद्रमा। तो अब बढ़िया करके ना पूजा करते हैं भाई। मम्मी को भी बहुत ज़्यादा भूख लग गई होगी, तभी मम्मी हो गई होंगी खुश कि हाँ भाई चांद आ चुका है। को टाइम भी दिखा देती हूँ, 11:09 हो चुके हैं अभी। तो बढ़िया करके अब पूछते हैं भाई। ये रहे भाई चंद्रमा, ये ठीक सामने पे और हमारी गाय भी आवाज़ दे रही है। और यहाँ पे ना पापा जी की वीडियो कॉल भी आ चुकी है, तो मम्मी लगी हुई हैं बढ़िया करके पूजा करने पे। ये देखो पापा जी अभी तक के सो रखे थे भाई, ठीक छन्नी के अंदर से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखो पापा जी नमस्ते। नमस्ते, कोई दिख तो रहा नहीं इसमें। अरे वो रख उधर के लिए दिखा रखे हैं ना, रुको। देखिए भाई चंद्रमा इतने ज़्यादा आगे आ चुकी है कि बिल्कुल साफ साफ दर्शन हो गए आज। देखिए भाई कुछ ऐसे पूजा की जाती है। तो अब तो पता नहीं कैसे करते हैं, पर मम्मी जैसे पहले करती थी, जो बड़ी माँ ने मम्मी को सिखाई थी वैसे ही पूजा मम्मी करती हैं। देखिए भाई पियो आप पानी खा। अब फोन पे हाथ लगा लो। जूठा ही लगा लो भाई। कैसा चैन मिला गले को? और अब मिठाई पे खा। अरे पापा जी के मुंह में पानी आ रहा होगा भाई उधर। तो चलिए दोस्तों पूजा भी हो चुकी है और ठीक ऊपर रही चंद्रमा। और पापा जी से भी बात हो गई थी। पापा जी आधी नींद में थे भाई, क्योंकि पापा जी सो गए थे। हाँ नेटवर्क बहुत ज़्यादा कम आते हैं, वो तो अच्छा हो कि कॉल वीडियो कॉल लग गई, वरना फिर फ़ोटो से ही करना पड़ता। तो कैसा लग रहा है? गले में पानी चला गया। अच्छा लग रहा है, अभी थोड़ा सुकून मिला। अब फटाफट से नीचे चलते हैं, मम्मी को बहुत ज़्यादा भूख लग गई होगी। ज़्यादा भी नहीं लगी है। हैं तो एक काम करते हैं, कल सुबह खा लेना। खा अब लूंगी, रात अभी 11 खा बजे। लूंगी। मजाक कर रही हूँ दोस्तों। ये दोस्तों फाइनली पूजा भी हो चुकी है और मम्मी को भी अब थोड़ा सुकून मिला होगा। तो आप फटाफट से जाके खाना खा लो और ब्लॉग कम खाया जाता है खाना भी। अब ये मम्मी की कितनी तेज आवाज आ रही है। तो दोस्तों जिसका भी फर्स्ट करवा चौथ रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा रहा। और आज के मज़ेदार ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी में गई, मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में।
तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।